3 साल के मुर्दे की अजीब कहानी। 3 साल बाद मुर्दे ने लिया कातिल का नाम। डीएनए रिपोर्ट ने खोली 4 कत्ल की मिस्ट्री। प्लास्टिक सर्जरी से भी नहीं बचा कातिल। 4 कत्ल की ये कहानी दिमाग घुमा देगी। 2 सितंबर, पंचविहार कॉलोनी, ग्रेटर नोएडा। शाम का वक्त है और पुलिस की मौजूदगी में इस घर के अंदर खुदाई चल रही है। टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में जैसे जैसे कुदाल और फावड़े की चोट जमीन पर पड़ती है, लोगों की आंखें जमीन के और नीचे झांकने की कोशिश करने लगती हैं। ये जो कुंडी बनी है, इसके चारों तरफ दीवार बनी है क्या? पुलिस वाले वहीं मौजूद एक शख्स से खुदाई की सही जगह को लेकर लगातार पूछताछ करते रहते हैं और उसी के बताए मुताबिक ये सिलसिला देर तक चलता रहता है। खुदाई करीब 1 घंटे तक यूं ही चलती है और तब जमीन के नीचे जो मंजर दिखाई देता है, उससे वहां मौजूद दूसरे सभी लोगों के साथ साथ एक बारगी पुलिस वालों के कदम भी ठिठक जाते हैं। यहां घर के अंदर जमीन के नीचे से किश्तों में इंसानी हड्डियां बरामद होने लगती हैं। छोटी बड़ी हर तरह की हड्डियां, यानी यहां दफन होने वालों में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसी घर के अंदर ऐसा कैसे मुमकिन है? कोई घर की 4 दीवारी के अंदर किसी की लाश कैसे दफना सकता है? इस घर में दफनाए गए ये लोग कौन थे और यहाँ उन लोगों को इस हाल में दफनाने वाला आखिर कौन है? और सबसे अहम ये कि इस घर का मालिक आखिर कौन है? तो इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आपको ग्रेटर नोएडा के इस गांव से करीब 165 किलोमीटर दूर यूपी के ही एक और शहर कासगंज चलना होगा, और वो भी आज से कोई 3 साल पीछे। 26 अप्रैल 2018, ढोलना रेलवे ट्रैक, कासगंज, यूपी। इस रोज कासगंज के इस रेलवे ट्रैक पर एक नौजवान की लाश मिलती है। लाश की हालत बेहद खराब है। सिर और हाथ के पंजे कटे हुए हैं। पूरे जिस्म पर चोट के बेशुमार निशान भी मौजूद हैं। और पहली नजर में इस लाश को देखकर यह लगता है कि शायद नौजवान की मौत किसी ट्रेन की चपेट में आने की वजह से हुई है। बहरहाल, इस लाश की खबर मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर अपनी तफ्तीश शुरू कर देती है। पुलिस को लाश के पास से ही अलीगढ़ के रहने वाले राकेश नाम के एक शख्स का आई कार्ड, पर्स और दूसरी चीजें हाथ लगती हैं, और इसी के साथ ये लगने लगता है कि हो न हो मरने वाला अलीगढ़ का रहने वाला राकेश है। ऐसे में पुलिस राकेश के घर वालों से संपर्क करती है और घर वालों की तस्दीक से वही बात साबित हो जाती है जिसकी आशंका पुलिस को थी। घर वाले मरने वाले नौजवान की पहचान अपने बेटे राकेश के तौर पर ही करते हैं। चूंकि मामला एक्सीडेंटल डेथ यानी अस्वाभाविक मौत का है, पुलिस डबल श्योर होने के लिए लाश के डीएनए सैंपल प्रिजर्व कर लेती है और साथ ही राकेश के घर वालों के डीएनए के नमूने भी जुटाए जाते हैं। इसके बाद मामला पूरे 3 सालों के लिए ठंडे बस्ते में पड़ा रहता है। दरअसल इन 3 सालों तक डीएनए की रिपोर्ट के इंतजार में पुलिस की तफ्तीश वहीं खड़ी रहती है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन 3 साल बाद जब मरने वाले शख्स की डीएनए रिपोर्ट सामने आती है तो पुलिस वाले चौंक जाते हैं। ये लाश तो राकेश की है ही नहीं,